हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में जो आज 7/2/2024 को जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 2023 ऑड, उसका सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे और सारे क्वेश्चन अच्छे थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि नहीं पढ़ाया हुआ था, सारा कुछ आपका पढ़ाया हुआ था। हालांकि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के कुछ पार्ट को हम मिस किए थे, लेकिन उससे कोई खासा फर्क आपको इस एग्जाम में नहीं पड़ा होगा। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ एटलीस्ट कराया हुआ था। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम लोग आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज ऑफ पिन पैकेज। कहता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर कुल मिलाकर कितने पिन का पैकेज होता है। तो चाहे ये माइक्रो प्रोसेसर कहता, चाहे ये माइक्रो कंट्रोलर कहता, हमारा आंसर सेम ही रहता। हमारा आंसर क्या रहता? तो हमारा आंसर जो था वो हमारा था 40 पिन। कितना पिन? 40 पिन। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑलरेडी जानते थे। कहता है इन 8051 विच इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। कहता है कि 8051 में कौन सा इंटरप्ट ऐसा है जिसका कि प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जब हमारा कहता है तो वो हमारा होता है IE0। ठीक है, IE0 इंटरप्ट जो हमारा होता है इसका प्रायोरिटी हाई होता है। कहता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितने पोर्ट थे? 4 पोर्ट थे, P1 P0 P1 P2 P3 ऑलरेडी आपको बताए हुए थे, ये सब कराया हुआ था। ये सब बेसिक क्वेश्चन था, ये सब आप सही कर सकते थे और सब पढ़ाया हुआ था, सब PYQ ही है। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 8051 माइक्रो प्रोसेसर इट। 8051 माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? 5 वोल्ट। ऑलरेडी आप लोग जानते थे इसको। तो 4 का हमारा हो गया C। 5 की बात करते हैं। कहता था एड्रेस रेंज ऑफ SFR। SFR का एड्रेस रेंज क्या होता है? जब आपको मेमोरी में पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको ये बताए थे। तो SFR का जो हमारा एड्रेस रेंज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका 80H से लेकर FEH। तो नहीं, ये गलत है। क्या 80H से लेकर हमारा जो इसका एड्रेस रेंज होता था वो हमारा क्या होता था? 80H से लेकर FFH, FEH ना का नहीं होके हमारा FFH होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 80H to FFH। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफ वी पुश डाटा इन स्टैक ऑफ 8051 स्टैक पॉइंटर। कहता है कि अगर हम लोग डाटा को पुश करते हैं 8051 में, तब उस केस में हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होता है। तो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है? तो स्टैक पॉइंटर में जब भी हम लोग डाटा को पुश करते हैं तो हमारा जो है वो डिक्रीज करता है। हर एक पुश के बाद वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा, 6 का B। 7 की बात करें, कहता है ड्रेसिंग मोड यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन मूव AB। मूव AB इंस्ट्रक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन है? तो देखिए इसमें क्या है, A भी रजिस्टर है और B भी रजिस्टर है। तो ये हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा? तो रजिस्टर हमारा होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। ये कौन सा होगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि दोनों इसमें रजिस्टर ही हैं। तो ऑप्शन C इसका जो हमारा होगा वो सही होगा। तो 7 का हमारा क्या होगा? 7 का हमारा C। 8 की बात करते हैं। कहता द टोटल एक्सटर्नल डाटा मेमोरी डैट कैन बी इंटरफेस इन 8051। 8051 में कितना एक्सटर्नल डाटा मेमोरी को हम लोग इंटरफेस करा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है 32K, 64K, 128K और 256K। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वो हमारा क्या था? 64K। क्या था हमारा? 64K। तो 8 का हमारा क्या है? 8 का हमारा ऑप्शन नंबर B जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो कहता है माइक्रो कंट्रोलर मेक यूजेज ऑफ बैटरी बिकॉज दे हैव। कहता है माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो बैटरी का ही उपयोग करते हैं उसको ऑपरेट कराने के लिए। तो इसका मेनली रीजन क्या है? तो इसका मेनली रीजन ये है कि ये लो पावर कंजम्पशन करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 9 का आंसर हमारा हो गया B। 10 की बात करते हैं। कहता है द लाइन ऑफ एड्रेस बस ऑफ 8051 माइक्रो प्रोसेसर। 8051 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस का वैल्यू क्या होता है? लाइन कितना होता है? तो वो हमारा होता है 16 एड्रेस 16 आपको बताए भी थे ऑलरेडी। एड्रेस हमारा जो था वो कितना था? 16 बिट का था। 16 लाइन इसमें होता है। ठीक है, द बिट साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बिट साइज क्या है? तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमारा जो होता है वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। कितना बिट का होता है? 8 बिट का। ये शुरू में ही जब हम पढ़ाए थे, जब माइक्रो कंट्रोलर शुरू किए थे तो वहाँ पर ही ये सब पॉइंट को करा दिया गया था। तो वो सब सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
द लेंथ ऑफ स्टैक पॉइंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर का लेंथ क्या होता है? तो स्टैक पॉइंटर हमारा जो होता है वो कुल मिलाकर कितना बीट का होता है? तो ये हमारा 16 बीट का होता है। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब हमारा क्या था? 16 बीट का होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द कंट्रोल बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, कंट्रोल बस जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, या फिर हमारा दोनों होता है? तो ये हमारा जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरीके से ये काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है रिसेट पिन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज। देखिए पिन डायग्राम जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनको ये याद होगा। रीसेट पिन हमारा 805 माइक्रो कंट्रोलर में कौन नंबर पिन था? तो पिन नंबर 9 जो हमारा था वो क्या था? रीसेट पिन था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो कहता है इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। कहता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है? INT0 होता है, या INT2 होता है, या टाइमर 0 इंटरप्ट होता है, या टाइमर 1 इंटरप्ट होता है? तो एक्सटर्नल इंटरप्ट हमारा दो होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, एक हमारा होता है INT0 और एक हमारा होता है INT1। तो इसमें ऑप्शन में हमारा INT0 है, T1 नहीं है, तो सिर्फ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INT0। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो कहता है द रजिस्टर दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट सीरियल पोर्ट इज। कहता है कि वैसा रजिस्टर जो कि हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोल और स्टेटस का इंफॉर्मेशन सीरियल पोर्ट में, वो कौन सा हमारा होता है? तो वो हमारा IP होता है, IE होता है, टीकॉन होता है, पीकॉन और एसकॉन होता है। तो क्या होता है? तो ये हमारा होता है पीकॉन और एसकॉन होता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 16 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का डी, पीकॉन और एसकॉन दोनों होता है। ठीक है, कहता है इन 8051 ऑपकोड डैट एक्सेस एक्सटर्नल मेमोरी ऑलवेज यूज। कहता है 8051 ऑपकोड में एक्सेस जो एक्सटर्नल मेमोरी को करता है, एक्सेस जो एक्सटर्नल मेमोरी करता है वो क्या है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इमीडिएट एड्रेसिंग है, या रजिस्टर एड्रेसिंग है? तो हमारा इसमें जो हमारा था, इसका हमारा था क्या? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग था। ये क्या था? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया था। 8051 ऑपकोड में जो एक्सेस करता है एक्सटर्नल मेमोरी को वो क्या है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हमारा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16, 17 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहता है इन मोड 2 बैंड रेट डिपेंड ऑन। मोड 2 में बैंड रेट डिपेंड करता है किस पर? एसमॉड बीट पर, एसकॉन बीट पर, ऑसिलेटर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर। तो ये जो हमारा होता है वो एसमॉड बीट और ऑसिलेटर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो वो हमारा क्या कहता है? कहता है STA 900H इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ। STA 900H जो हमारा है ये इंस्ट्रक्शन है, कितने बीट का इंस्ट्रक्शन है? तो ये हमारा 2 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है। कितने बाइट्स का है? तो 2 बाइट्स का हमारा ये इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। कहता है हाई ऑन पिन विच रीसेट दी 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रीसेट पिन जो होता है वो कौन सा पिन होता है? तो इसमें देखिए बहुत कंफ्यूज किए होंगे, इसमें रीसेट RSET में और RST में। तो अगर आपको ध्यान से इसका पिन डायग्राम याद होगा तो पिन नंबर 9 जो हमारा था वो रीसेट पिन था और उसके बगल में जो लिखा हुआ रहता था वो RST रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको फंसाने लायक था। आप इसमें RST या RSET मार सकते थे, ये दोनों में से कोई एक आप मार सकते थे, लेकिन इसका राइट आंसर था RST। अगर आपको बढ़िया से पिन डायग्राम याद होगा तब ये बात आपके दिमाग में क्लियर होंगे, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर गए होंगे। तो ये हमारा 20 के 20 ऑब्जेक्टिव है। सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग मिला लीजिए, किसका कितना स्कोर हुआ है वो भी आप लोग बता दीजिए। किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट आप 16 प्लस ऑब्जेक्टिव अपने से बहुत अच्छे ढंग से बना सकते थे। बाकी 2-4 ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत हो रहा होगा बाय द वे, अगर ध्यान से पढ़ के नहीं गए होंगे तो, या फिर अगर पूरे क्लास को ध्यान से नहीं देखे होंगे जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड किए थे उसको, तब 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा होगा। बाद बाकी 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप पूरा कर सकते थे और सब्जेक्टिव में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपसे नहीं बन सकता था। सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही ईजी था। तो ये था हमारा आज का सेशन। हम लोग उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।